Welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आप इस चश्मे को परमानेंटली हटवाना चाहते हैं, चश्मा हटवाने का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जैसे लेजर वाले ऑपरेशन होते हैं, लेंस वाले ऑपरेशन होते हैं, तो इन चश्मा हटाने के ऑपरेशंस में खर्चा या कॉस्ट कितनी आती है। अक्सर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो पेशेंट को सिर्फ सर्जरी कॉस्ट बताते हैं कि ऑपरेशन का खर्चा कितना है, लेकिन उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, जो एडिशनल खर्चा होता है या जो हिडन खर्चे होते हैं, वो नहीं बताते। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगर आप चश्मा हटवाने का प्लान कर रहे हैं तो कितना खर्चा आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या इस खर्चे में आपको आयुष्मान कार्ड, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट पैनल्स या ईएमआई इन सब का फैसिलिटी मिल सकता है और कैसे कैसे इनका ओवरऑल इंडिया में खर्चा कितना रहता है। तो आज का वीडियो जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ स्पेक्स रिमूवल प्रोसीजर्स। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है कि प्रोसीजर की प्राइमरी कॉस्ट कितनी है, मेन प्रोसीजर का खर्चा कितना है। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्जरी कॉस्ट कितनी होती है। देखिए, सर्जरी कॉस्ट में अगर आप सबसे बढ़िया वाला करा रहे हैं सिल्क, तो इंडिया में इसकी कॉस्ट जो है वो करीब 1,10,000 से लेके 1,40,000 तक पड़ती है, दोनों आंखों की, बोथ आईज की कॉस्ट है। ऐसे ही मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहां पे चार्ट बनाया हुआ है। तो अगर सिल्क ऑपरेशन कराना है तो उसकी कॉस्ट करीब 1,10,000 से 1,40,000 की पड़ती है। अगर कॉन्ट्यूरा विजन या एपी कॉन्ट्यूरा वाला लेजर करा रहे हैं आप, तो उसकी कॉस्ट करीब 95,000 से 1,05,000 तक पड़ती है, दोनों आंखों की। अगर स्माइल से आप चश्मा हटवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट रफली 80,000 से 1,00,000 पड़ती है, दोनों आंखों की। अगर आप फेम्टो ब्लेडलेस लेसिक या रोबोटिक लेसिक से चश्मा हटा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 80,000 टू 1,00,000 पड़ती है, दोनों आंखों की। अगर आप थोड़ा सा पुराने वाले ऑपरेशन जैसे एसबी के लेसिक होता है उससे हटवा रहे हैं तो 30 से 40,000 पड़ेगा, दोनों आंखों का। और जो बहुत ही सबसे पुराना ऑपरेशन है जिसको कन्वेंशनल लेसिक कहते हैं, उससे हटवा रहे हैं तो 20 से 30,000 रुपए पड़ेगा, दोनों आंखों का। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि सर्जरी जो ऑपरेशन है उसकी कितनी कॉस्ट है। अब इसके साथ साथ कुछ एडिशनल कॉस्ट भी होती है जब आप ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में आते हैं। तो उसमें एडिशनल कॉस्ट क्या होती है? पहली एडिशनल कॉस्ट होती है डॉक्टर की कंसल्टेशन फी, कि डॉक्टर आपको मिलेंगे, वो आपकी सारी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑपरेशन कौन सा है। तो सबसे पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन फी होती है जो यूजुअली आज की डेट में करीब 1,000 रुपए होती है। तो जो आपका सर्जरी का खर्चा है उसमें 1,000 रुपए और जुड़ जाता है डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस का। उसके नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है दवाइयों का खर्चा। तो ऑपरेशन के बाद आपकी आंख में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डलनी है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डलनी है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप्स डलनी है, और ये ड्रॉप्स जो है ये करीब 3 महीने तक डलती है। तो इन 3 महीने में जितनी भी ड्रॉप्स डलती हैं उनका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए पड़ता है। तो 1,000 रुपए डॉक्टर कंसल्टेशन का खर्चा एक्स्ट्रा है, 3,000 रुपए दवाइयों का खर्चा एक्स्ट्रा है। उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स आपको चेक करने का भी पैसा लेते हैं कि जब आप हॉस्पिटल आए हैं और आपको चश्मा हटाने का ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन से पहले कुछ 10-15 तरह के टेस्ट करे जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्री सर्जरी इवैल्यूएशन या प्री लेसिक इवैल्यूएशन। कुछ हॉस्पिटल्स उसका चार्ज करते हैं 2,000 रुपए, कुछ हॉस्पिटल्स ये आपको फ्री में दे देते हैं, कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स इस 2,000 को फाइनल सर्जरी अमाउंट में से माइनस कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं।
तो ये जो वर्कअप की कॉस्ट है, हो सकता है कई जगह आपको पे करना पड़े 2,000 रुपए, हो सकता है कई जगह पे हॉस्पिटल में ऑफर्स चल रहे हैं तो ये फ्री में हो जाए, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इनिशियली आपसे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन जब आप सर्जरी को फाइनलाइज करते हैं तो ये अमाउंट आपका फाइनल अमाउंट से कम कर देते हैं। उसके बाद जो और एडिशनल एक्सपेंस आएगा वो आएगा फॉलो अप विजिट्स या कुछ स्पेसिफिक केयर रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब आपको ऑपरेशन के बाद 2-3 बार हॉस्पिटल में चेक कराने आना होता है। हालांकि जो भी आपके फॉलोअप्स होते हैं वो यूजुअली सारे हॉस्पिटल्स में फ्री होते हैं, कि आपने ऑपरेशन कराया तो उसके बाद फॉलोअप तो होना ही है, तो उस फॉलोअप का चार्ज नहीं करा जाता। लेकिन फॉलोअप के लिए आना, घर से हॉस्पिटल तक आना, ट्रैवल करना, वेटिंग करना, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा खर्चा आपका उसमें हो सकता है, तो उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 500,000 रुपए का खर्चा आपका ट्रैवल वगैरह करना, हॉस्पिटल में आना, इन सब में लग जाता है। तो टोटल खर्चा कितना बैठता है? मान लीजिए आप सबसे बढ़िया वाला लेजर सिल्क से ऑपरेशन करवा रहे हैं, चश्मा हटवा रहे हैं, तो इसका टोटल खर्चा करीब 1,13,000 से लेके 1,46,000, इसके बीच में आपका वेरी करेगा इंडिया में। डिपेंड करेगा कौन सा हॉस्पिटल चूज हो रहा है, कौन सा डॉक्टर चूज हो रहा है, और कौन सी टेक्नोलॉजी या प्रोसीजर चूज हो रहा है। तो आज की डेट में 2023 में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है सिल्क, जिसका मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो सिल्क या इन लेजर प्रोसीजर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उन पेशेंट्स में आईसीएल या आंख में लेंस डाल के चश्मा हटाया जाता है, जिसकी कॉस्ट 170 से लेके 180 के बीच में पड़ती है। 1,70,000 से 1,80,000 दोनों आंखों की। तो ऑफ कोर्स अगर आपका आईसीएल हो रहा है तो यहां पे आईसीएल की कॉस्ट आ जाएगी, बाकी खर्चे आपके मेनली सिमिलर रहते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस था कि आपको एक बेसिक आइडिया में दे दूं कि कितना खर्चा आता है ऑपरेशन करवाने में। अच्छा, क्योंकि खर्चा ज्यादा है एंड यूजुअली ये सब टेक्नोलॉजीज जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं अवेलेबल। अच्छा, अब लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सुना होता है कि गवर्नमेंट कुछ पैनल्स होते हैं जैसे सीजीएचएस, ईसीएचएस, हरियाणा पैनल, कुछ इंश्योरेंसेस होती हैं, आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड, क्या ये सब चीजें इन प्रोसीजर्स को कवर करती हैं? देखिए, क्या होता है कि ये सब चश्मा हटाने के जो प्रोसीजर हैं ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब एक इंसान चश्मा हटवा रहा है शौक के लिए या अच्छा दिखने के लिए, कोई बीमारी नहीं है कि इसका इलाज करना जरूरी है। तो क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ऐसे में पैनल्स, इंश्योरेंस, आयुष्मान कार्ड इसको कवर नहीं करते। कभी कभार कुछ इंश्योरेंस कंपनीज, अगर आपका नंबर हाई होता है, मान लीजिए 6 या 7 डायप्टर से ऊपर है, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको इसका कवर दे देंगी। लेकिन अगर कम नंबर है तो यूजुअली आप ये समझ लीजिए कि पैनल इंश्योरेंस, आयुष्मान वगैरह से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होना। इन प्रोसीजर का खर्चा मेनली आपको अपनी जेब से या पॉकेट से ही करना पड़ता है। इसमें ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स अब ईएमआई की फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपको सारा खर्चा इकट्ठे नहीं करना तो आप डिवाइड करके किश्तों में ये पेमेंट कर सकते हैं। बट ये जो बेनिफिट हमें मिल जाता है यहाँ पे, वो बेनिफिट कॉस्मेटिक प्रोसीजर या चश्मा हटाने के प्रोसीजर में नहीं मिलता। ठीक है जी।